Come on everyone! स्टूडेंट्स, आज वीडियो का ऑब्जेक्टिव आप सभी के लिए लेके आया हूं आयनिक बॉन्डिंग या फिर इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग। देखो, शब्दों का खेल है, ध्यान से हर एक चीज को सुनना है। जो शब्द मैं यहां से बोलूंगा, ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। आयनिक बॉन्डिंग यानी जो ऐसी बॉन्डिंग जो किसके बीच में हो रही है, आयंस के बीच में हो रही है, राइट। तो सबसे पहले आयंस को देखते हैं स्टूडेंट्स। आयंस जो होती है मेरी यहां पर फर्दर कैटेगराइज है दो तरीके से। पहले बेसिक समझते हैं, फिर आयनिक बॉन्डिंग की तरफ चलेंगे। आयंस दो तरीके से कैटेगराइज है स्टूडेंट्स। यहां पर नंबर 1 जिसमें आएगी कैटायंस और नंबर 2 पे आएगा स्टूडेंट्स, बहुत ही ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही ध्यान से, एनायंस। ये जो कैटायंस होती है या एनायंस होती है, ये बनती कैसे है इसको देखते हैं। देखो, मेरे पास जितनी भी मेटल्स हैं, ये सब कैटायंस फॉर्मेशन करती हैं। कैसे करती हैं? ये क्या करती है मेटल्स, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देती हैं। इलेक्ट्रॉन को क्या कर देती हैं स्टूडेंट्स, डोनेट कर देती हैं। इलेक्ट्रॉन्स को दे देती हैं, डोनेट कर देती हैं। इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने के बाद मेटल्स अपने ऊपर एक चार्ज लेती हैं जिसको कहते हैं हम पॉजिटिव चार्ज। कैटायंस फॉर्मेशन कैसे होगा, फ्लो चार्ट देखिए आप। मेटल्स क्या करेंगी, हमारी इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देंगी। इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने के बाद ये पॉजिटिव चार्ज हो जाती है और ये कैटायंस बनती है। आगे विजुअलाइजेशन करेंगे, धीरे धीरे वीडियो को चलने दो। एनायंस फॉर्मेशन कैसे होता है स्टूडेंट्स, हमारे पास जो नॉन मेटल्स हैं, ध्यान से सुनेंगे, जो हमारे पास नॉन मेटल्स हैं, ये क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करती है। इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करती है। इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने के बाद ये नेगेटिव चार्ज हो जाती है, नेगेटिव चार्ज हो जाती है। तो यहां पर देखो, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। कैटायन एनायन को अपनी तरफ पुल कर रहा है और एनायन कैटायन को अपनी तरफ पुल कर रहा है। इन दोनों के बीच में एक जनरेट हो रही है, क्या, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होती है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी कैटायन एनायन को खींचता है, एनायन कैटायन को अपनी तरफ खींचता है और इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से यहां एक आयनिक फॉर्मेशन होता है कंपाउंड का, जिसको बोलते हैं आयनिक बॉन्डिंग। इसीलिए इसको नाम कहा गया इलेक्ट्रोवैलेंट। इलेक्ट्रो का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक चार्जेस यहां पर डेवलप हो रहे हैं। हर एक चीज को डिटेल में स्टडी करेंगे, वीडियो को आगे चलते देना है, ध्यान से हर एक बात को सुनना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है, उसका मैग्नीट्यूड भी हम निकाल के दिखाएंगे और मोस्ट कॉमनली कैटायन और एनायन के पास चलेंगे। अब जहां पे फॉर्मेशन करेंगे हम स्टूडेंट्स एक बेहतरीन कंपाउंड की, NaCl सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है। तो एटम मेटल होगा जिसमें हम क्या लेंगे, पहले सोडियम, उसका कैटायन फॉर्मेशन देखेंगे, उसके बाद क्लोरीन जो कि एक नॉन मेटल है, ये कैसे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है और बन रहा है क्लोराइड, क्लोरीन से क्लोराइड एनायन। फिर हम इनके चार्जेस को लेकर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करेंगे जहां पर हमारा एक आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन होगा। प्लीज राइट डाउन दिस स्टूडेंट्स। लेट्स मूव टू अनदर साइड। स्टूडेंट, सोडियम एटम की बात करते हैं। देखो, बहुत ही ध्यान से देखेंगे, अगर मेरे पास सोडियम एटम है यहां पर और इसका जो एटॉमिक नंबर Z होता है वो 11 होता है। बहुत ही ध्यान से सुनेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो 281 आएगा, क्योंकि ये एक एटम है। K शेल के अंदर, इसके अंदर 2 एटम है, 2 इलेक्ट्रॉन है। L के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और M वाली शेल के अंदर इसके पास आउटर मोस्ट शेल यानी लास्ट वाली शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, यहां पर 8 है। अब मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, मैंने आपको क्या बताया, ये एक मेटल है। मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा। लास्ट वाली शेल से मतलब है, जितना ध्यान से सुनोगे उतना मजा आएगा। लास्ट वाली शेल आउटर मोस्ट शेल बोलते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितने हैं, कोई आपसे पूछ ले वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, आप कहोगे 1 है। अब ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि जो भी हमारी लास्ट वाली शेल है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तभी एटम मेरा स्टेबल होता है। तो 8 एटम, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स तो है नहीं इसमें, तो क्या करेगा ये, एक इलेक्ट्रॉन को, देखो कैसे, एक इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट कर देगा। तो यहां पर हो जाएगा Na, क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, 1। तो इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो यहां पर +1 आ जाएगा। 1 को लिखते नहीं है, चार्ज हो गया इसका प्लस, ठीक है। वैलेंसी की मैं यहां बात नहीं कर रहा हूं, वैलेंसी इसकी 1 है, यू नो वेरी वेल, पहले भी वीडियो बनाई है, देख लेना मेरे चैनल पर, ठीक है जी। कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, तो चार्ज आ गया इस पर प्लस, और इलेक्ट्रॉन जो डोनेट कर रहा है उसको हम ऐसे यहां पर शो कर रहे हैं। ऐसा करने से क्या हुआ, बहुत सारी चीजें हुई। इसकी जो लास्ट वाली शेल है, M शेल, राइट, उसके नीचे यानी बिनिथ, उसके नीचे हमारी कौन सी शेल है, L शेल के अंदर देखो आप कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और यहां पर ये क्या बन गया, ये एक कैटायन फॉर्मेशन हो गया, और जिससे कैटायन बनने से ये क्या हो गया, ये एक स्टेबिलिटी की फॉर्म में आ गया, जिसको हम कहते हैं ये यहां पर स्टेबल हो गया। ऐसा क्यों कर रहा है ये, ऐसा ये इसलिए कर रहा है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। इससे पहले कौन एलिमेंट है, नियॉन। तो जितने भी मेरे एलिमेंट्स है ना, उनके एटम्स हैं, ये सब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि भाई नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना है,
नियॉन का 10 है तो 2 8, तो ये 8 की तरफ भागना चाहेगा, स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहेगा। इसलिए नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए एटम से क्या बना है यहाँ पर, ये कैटायन बना। इतनी बात समझ में आ गई। देखो कितनी चीजें मैं बोल रहा हूँ, आप लिखते जाओगे तो बहुत ही मजा आ जाएगा, आपको दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं होगी, ये गारंटी मैं देके जा रहा हूँ। अब ऐसा करने से बहुत सारी चीजें हुई। देखो यहाँ पर सोडियम एटम है, अगर आप इसकी बात करोगे प्रोटॉन्स की, प्रोटॉन्स इसके पास कितने हैं, 11। प्रोटॉन कहाँ रहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं, 11 हैं। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं चारों तरफ, कितने हैं इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन्स भी 11 है। क्लियर। अब यहाँ ये मत समझना कि ये 11 है, ये 11 है तो स्टेबल है। स्टेबल के लिए यहाँ पर हमें आउटर मोस्ट शेल ऑक्टेट रूल देखना पड़ेगा कि जिसके अंदर 8 है वो स्टेबल माना जाएगा। यहाँ पर देखो प्रोटॉन्स कितने हैं, यहाँ पर प्रोटॉन्स बताओ कितने हैं, प्रोटॉन्स तो 11 है। इलेक्ट्रॉन्स देखो आप, इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 10 हो गए। फील द डिफरेंस कि मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ। इतनी बात क्लियर हुई। तो मेरा मेजॉरिटी जो है यहाँ पर चार्ज लेके आना था, मैं यहाँ पर एक चार्ज लेके आया, तभी तो आयनिक कंपाउंड की तरफ जाऊंगा। ये बेसिक नॉलेज थी, है मैंने आपको बताई। क्लियर, इतनी बात हुई। ओके, सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से। अच्छा क्या करें, क्लोरीन की तरफ चलते हैं। क्लोरीन को मैं थोड़ा सा साइड में आपको यहां से दिखाऊंगा ताकि ये फेज भी यहीं पर खत्म हो जाए। क्लोरीन, ठीक है, Cl। एटॉमिक नंबर कितना होता है मेरे प्यारे बच्चे, एटॉमिक नंबर होता है इसका 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप करोगे तो 2 8 7। नॉन मेटल है, K शेल, L शेल, M शेल। लास्ट वाली शेल से मतलब है, राइट, एटम है, नॉन मेटल है, राइट। अब ये देखो, अब लास्ट वाली शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, करने कितने हैं, ऑक्टेट रूल के हिसाब से 8 करने हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेगा। लेने पे एक्सेप्ट करेगा, मैंने शुरू में बताया आपको। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, राइट, ये चार्ज दिखाया इसका यहां पर। और ये क्लोरीन से क्या बन गया, क्लोराइड। क्लोरीन से क्या बन गया, क्लोराइड एनायन बन गया, क्लोराइड एनायन बन गया। और ये यहां पर क्या हो गया, स्टेबल हो गया, इसके ऊपर चार्ज आ गया -1। 1 को नहीं दिखाएंगे, चार्ज माइनस है, वैलेंसी इसकी 1 है तो -1 एनायन, राइट। 2 8 और यहां पर 8। ऑक्टेट रूल के हिसाब से KLM वाली शेल जो है इसकी, यहां पर ये ऑक्टेट रूल के हिसाब से वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है। अब ये क्लोरीन जिससे जो क्लोराइड बना, 17 के बाद कौन है, 18 आर्गन। तो ये आर्गन भी एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की तरफ जाएगा। 18 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आता है 2 8 8। तो ये ऐसे अपने नेबर्स जहां पे इनके पास रखे हुए हैं, ठीक है, इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस, ये उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ भागते हैं स्टेबल होने के लिए, क्योंकि इनका आउटर मोस्ट शेल जो है वो क्या है, वो फुलफिल है। इतनी बात क्लियर हुई। अब आप बहुत ध्यान से फील करो। अच्छा एक चीज और, इसके अंदर भी देख लेते हैं प्रोटॉन्स कितने थे। इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं, 17 हैं। इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर कितने हैं मेरे प्यारे बच्चे, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं मेरे प्यारे बच्चे, वो भी 17 ही है। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे यहाँ पर प्रोटॉन्स कितने हैं, 17 हैं। इलेक्ट्रॉन्स मेरे प्यारे बच्चे 18 हैं। तो देखो ये भी एक चार्ज स्पीसीज है और ये भी एक चार्ज स्पीसीज है। बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से। ये सोडियम किसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये क्लोरीन किससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो यहां पर बहुत ध्यान से देखो, ये सोडियम एक चार्ज स्पीसीज है क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, कैटायन है। क्लोरीन से क्लोराइड बना, ये नेगेटिव चार्ज है, ये एनायन है। तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा। कैसे होगा, सोडियम इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, गिव करेगा, और क्लोरीन इससे एक इलेक्ट्रॉन लेगा। तो देयर इज ए गिव एंड टेक, देयर इज ए गिव एंड टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन दीज टू चार्ज स्पीसीज, बिटवीन दीज टू चार्ज स्पीसीज। तो वहां से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा। अभी बताऊंगा मैं आपको। इलेक्ट्रो का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रो का मतलब हुआ इलेक्ट्रिक चार्जेस। स्टैटिक का मतलब क्या हुआ, चार्ज स्पीसीज, ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो चार्ज पार्टिकल्स की वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा इन दोनों के बीच में, उसी को हम बोलते हैं आयनिक फॉर्मेशन। तो आयनिक बॉन्डिंग जो होती है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है एज कंपेयर टू कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग पे एक अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक है। यहां पर आप क्या देख रहे हो, एक मेटल है एक नॉन मेटल है, तो आयनिक फॉर्मेशन हो रहा है। आइए चलते हैं प्लीज उसकी तरफ चलते हैं, आयनिक फॉर्मेशन देखते हैं कि कैसे ये गिव कर रहा है, क्लोरीन कैसे इससे टेक कर रहा है, ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, वन एटम टू अनदर एटम। प्लीज राइट डाउन दिस स्टूडेंट्स। लुईस डॉट स्ट्रक्चर, LDS भी इसको शॉर्ट में बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इसका देखते हैं, जिससे आयनिक कंपाउंड NaCl को हम फॉर्म करेंगे। देखो सोडियम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है, डॉट से दिखा रहा हूं। फिर क्लोरीन ऐसे आपने दिखाना है एग्जामिनेशन में, यहां पर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्रॉस से दिखा रहा हूं। अब क्या करेगा, देखो बहुत ध्यान से देखो, ये सोडियम अपना आउटर मोस्ट शेल से वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। सोडियम इसको दे रहा है, क्लोरीन इससे ले रहा है, तो देयर इज ए गिव एंड टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन सोडियम एटम एंड क्लोरीन एटम। तो ये ट्रांसफर हो रहा है 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन। एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो या 1 से ज्यादा हो, तो हम इसको बोल सकते हैं कि यहां पर एक आयनिक फॉर्मेशन होगी, जिसको हम बोलेंगे आयनिक कंपाउंड बनेगा, और उसको हम ऐसे दिखाएंगे Na+, और यहां दिखाएंगे Cl, और इसके पास क्योंकि 8 हो चुके हैं तो 8 को आप इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से दिखाएंगे, हैविंग ए चार्ज। This is called as ionic formation between sodium cation and chlorine anion, ionic compound, ionic
कंपाउंड। क्लियर स्टूडेंट्स, क्लियर, ओके, वेरी गुड। और ये कंपाउंड कैसा है? ये कंपाउंड एक स्टेबल कंपाउंड है। अभी यहीं नहीं रुकेंगे, थोड़ी सी बात और कर दी, अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे भी चलेंगे। अगर आप देख रहे हो इस NaCl को, इसके बीच में क्या है, क्योंकि ये भी चार्ज पार्टिकल है, ये भी चार्ज पार्टिकल है, तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनको बाइंड करके रखे। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कूलम्स लॉ से भी निकाल सकते हो। देखो कूलम्स लॉ ने क्या कहा हमें कि ये जो मेरे पास चार्ज पार्टिकल्स हैं, यानी ये जो आयनिक कंपाउंड बना है, इन दोनों के बीच की अगर आपने फोर्स निकालनी है तो कैपिटल F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 मल्टीप्लाई Q2 डिवाइड करेंगे R स्क्वायर से। Q1 क्या है? इसके ऊपर चार्ज है। Q2 क्या है? इसके ऊपर चार्ज है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r से डिनोट कर रहे हैं। कैपिटल F क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दीस टू चार्ज पार्टिकल्स। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो यहां पर K आ जाएगा। K क्या होता है? कूलम्स कांस्टेंट, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, राइट। यानी कि अगर आप Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड ले लो, ठीक है, मैग्नीट्यूड में न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, वो पॉजिटिव रखेंगे तो यहां पर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में निकाल सकते हैं। इसमें मैं फिर कभी बात करूंगा। क्लियर, इतनी बात समझ में आई स्टूडेंट्स? देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं, प्लीज आप लिख सकते हो अपनी कॉपी में भी। फिजिकल प्रॉपर्टीज में नंबर फर्स्ट जो आएगा वो आएगा इनका फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, तो ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, ये सॉलिड्स होते हैं। सॉलिड्स इसलिए होते हैं क्योंकि आयंस के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसको मैंने अभी आपको बताया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो इनको बाइंड करके रखता है। क्लियर। सेकंड अगर मैं बात करूं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की, तो इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही हाई होते हैं। क्लियर। अगर मैं थर्ड प्रॉपर्टी की बात करूं सॉल्युबिलिटी की, किसके अंदर ये सॉल्युबल है, किसके अंदर सॉल्युबिलिटी नहीं है, तो वाटर के अंदर, ये वाटर के अंदर इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं। लेकिन जो सॉल्वेंट्स हैं, जैसे सॉल्वेंट्स हैं मेरे पास, जैसे कौन, कैरोसिन, कैरोसिन है, राइट, या फिर और भी कुछ कंपाउंड्स हैं, उसके अंदर ये इनसॉल्युबल रहते हैं। क्या रहते हैं? इनसॉल्युबल रहते हैं। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। फोर्थ अगर हम बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? बिल्कुल करते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कब करेंगे? मोल्टन स्टेट में करेंगे। किस में करेंगे स्टूडेंट्स? मोल्टन स्टेट में करेंगे, क्योंकि मोल्टन स्टेट में क्या होता है, पानी डल जाता है। इसमें पानी क्या करेगा, क्योंकि मोल्टन स्टेट है तो पानी इन आयंस को ब्रेक डाउन कर देता है ड्यू टू हीट, राइट। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, और ये चार्ज पार्टिकल जो है ये फ्रीली मूव करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं मोल्टन स्टेट में। लेकिन सॉलिड स्टेट में ये क्या होते हैं, क्योंकि रिजिड स्ट्रक्चर होता है इनका, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। क्लियर। देखो मैं अभी और भी बहुत कुछ पढ़ाने आया था, बट वीडियो की लेंथ जो है यहाँ पर ज्यादा हो रही है। आई थिंक इतना सफिशिएंट है।